अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गाने दीन का ख्याली तसव्वुर ना बांधा करो। मैं अपनी हर वीडियो के आगाज़ में ये जुमला रिपीट करता हूँ जो मेरे बड़े बाबा जी सुल्तानुल हकीकत फरमाया करते थे। अब ख्याली तसव्वुर से मुराद, मैं इसकी वजाहत एक दो वीडियो में दे चुका हूँ कि बुज़ुर्गाने दीन का वो मुकाम और मर्तबा और उनकी वो तालीमात हमें बयान करनी चाहिए जो आम आदमी की रसाई तक भी हो, पहुँच में हो और बच्चे भी जिससे सबक हासिल कर सकें। यानी बुज़ुर्गाने दीन का ख्याली तसव्वुर ना बांधने से मुराद ये है। और ज़ाहिर है फिर जो एतराज़ात उठाए जाते हैं बुज़ुर्गाने दीन पर, वो आपको पता है। वो जनाब हज़रत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो आपको पता ही है उनका जो तरीक़ाकार है बुज़ुर्गाने दीन के मुतल्लिक़। तो ज़ाहिर है वो ख्याली तसव्वुर के हवाले से और करामतों के हवाले से कुछ बातें उनकी ठीक भी हैं। जब हम अक्ल से मावरा जब मामलात बुज़ुर्गाने दीन के साथ हम बयान करते हैं, उनकी ज़ात के साथ मंसूब करते हैं, तो वो दलील के तौर पे साबित करने के में हमें ज़ाहिर फिर दुश्वारी पेश आती है। तो इल्मी मुकाम तो है ही है, तो ज़ाहिर एक अमली मुकाम भी है वो जो बहुत बड़ा है। तो हमें बुज़ुर्गाने दीन की वो अखलाकियात और वो जो उनका अमली मकाम है वो बयान करना चाहिए और उससे ही फोकस करना चाहिए। उस सिलसिले में पहले भी जो वीडियोज़ मेरी बनाई है उस पर मैंने वजाहत की है। अब आज की वीडियो है कि हाकिम खुरासान हज़रत अब्दुल्ला बिन अल ताहिर, वो जब उनको गवर्नरी मिली और वो आए निशापुर कैपिटल था दारुल हुकूमत खुरासान का, और लोगों को जब पता चला तो पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। तो 3 दिन तक हज़रत अब्दुल्ला बिन अल ताहिर का इस्तकबाल होता रहा। अब उन्होंने जब अपने इंतज़ामिया वज़रा से पूछा कि कोई मेरे इस्तकबाल के लिए रह तो नहीं गया, तो उन्होंने बताया कि जी 2 शख्स नहीं आए, बाकी सब आए हैं। उन्होंने कहा जी वो कौन है? उन्होंने बताया जी एक तो हज़रत अहमद बिन हरब रहमतुल्लाह है, दूसरे हज़रत असलम तूसी रहमतुल्लाह है, और ये औलिया हक हैं और उलमा रबानी है, और ये बादशाहों के इस्तकबाल को नहीं जाते। अब देखिए ये भी दरवेश है ना अल्लाह के। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर वो मेरे इस्तकबाल के लिए मुझे सलाम करने के लिए नहीं आए तो मैं चला जाता हूँ। तो इन सिलसिले में जब वो पहुँचे हज़रत अहमद बिन हरब रहमतुल्लाह के दरवाज़े पे, तो उनको इतला दी गई कि हज़रत हाकिम खुरासान हज़रत अब्दुल्ला बिन अल ताहिर आए हैं। तो उन्होंने सर झुका लिया। अब वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ताहिर जो सामने आकर बैठ गए, तो हज़रत ने जब सर उठाया तो देखने के बाद फरमाया कि अब्दुल्ला तुम खूबसूरत भी हो और नेक भी हो, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना कि अपनी इस खूबसूरती को और नेकी को कभी अल्लाह की मुखालफत में ज़ाया ना करना। यानी अपनी इस खूबसूरती को कभी बदसूरती में तब्दील ना करना, यानी अल्लाह के अहकामात की पामाली ना करना और कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करना। तो उन्होंने कहा यकीनन हज़रत ऐसा ही होगा। वहाँ से उठे तो हज़रत असलम तोसी रहमतुल्लाह के जब दरवाज़े पे पहुँचे तो उनको इतला दी गई, तो उन्होंने दरवाज़ा ना खोला। तो हज़रत जो हाकिम वक्त थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ताहिर, वो बाहर खड़े हो गए। नमाज का टाइम हुआ, दरवाज़ा खुला, हज़रत असलम तोसी रहमतुल्लाह बाहर तशरीफ़ लाए। वो घोड़े से उतरा, कदम बोसी की और दुआओं के लिए दरख्वास्त की। तो उन्होंने कहा कि मेरी नसीहत भी है और वसीयत भी है कि मज़लूम का साथ देना और जालिम का हाथ रोकना, तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो इस तरह वो दुआएं लेते हुए हाकिम निशापुर हज़रत अब्दुल्ला बिन ताहिर ने जाके अपना मनसब संभाला। तो इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है वो यही है कि जो हमारे औलिया हक थे, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन थे, असल में ये उनका अमल था।
ये तर्के दुनिया तो नहीं है, रबानियत तो नहीं है। उन्होंने शादियां भी की हैं, बच्चे भी थे, उन्होंने अपनी पूरी इज़्दवाजी जिंदगियां भी गुजारी हैं, ये बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने आप को मखलूक से किनारा कश रखा अपने अल्लाह के लिए, या यानी अपनी खिलवत को अपने अल्लाह की याद से आबाद किया, मखलूक की याद से नहीं। तो ये उनका वस्फ था और यही उनका कमाल था। और इसी तरह के वाक़यात बुजुर्गान दीन के हमें बयान करने चाहिए, ताकि बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा हम समझ सकें। और जो एतराज़ात उठाते हैं उनको भी चाहिए कि बुजुर्गान दीन के इन पहलुओं पर भी गौर करें। करामतें जो हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी बुज़ुर्ग की पूरी ज़िंदगी एक करामत के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके सबूत मांगते रहें, शवाहिद की तलाश में निकल खड़े हों। तो उनका जो अमली मुकाम है उस पर भी गौर करना चाहिए। अल्लाह हम सबको मुकाम शर्फ अता फरमाए, आमीन।